हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, एक्स जो है इसको चर बोलते हैं। तो चरों का जो बीजीय व्यंजक होता है, जिसका जो पावर होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो वैसे समूह को हम लोग बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर बहुपद उसे कहेंगे जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो बहुपद कहलाएगा। अभी हम इस चीज को समझाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। आप यहां देखिएगा, x के आगे एक संख्या है an, x के आगे एक संख्या है an, तो x का गुना है। यहां भी देखिएगा x के आगे कोई संख्या लिखा हुआ है an-1, x के आगे गुना में है। x के आगे जो भी संख्या लिखा हुआ है जो गुना में है उसको हम लोग बोलते हैं x का गुणांक। चूंकि x के साथ ये गुना है तो x के साथ गुना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग x का गुणांक। यानी इसमें देखिए, ये वाला जो हो जाएगा x के साथ, इसको बोलेंगे x का गुणांक। x के साथ जो हो जाएगा उसको बोलेंगे x का गुणांक। यहां भी x के साथ जो है ये x का गुणांक है। गुणांक कहने का मतलब हो गया, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। x के साथ, x के पहले जो संख्या लिखा रहेगा वो x का गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x का गुणांक कहलाएगा। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट इंग्लिश में, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, x का गुणांक। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर हम लिखे हैं an है, यहां पर an लिखा हुआ है, an-1 है, an-1, an-2, फिर देखिएगा ये a2 a1 a0, a2 a1 a0 क्या है? ये जो है ये है वास्तविक संख्या। अब बताइए वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि x के आगे परिमेय संख्या भी लिखा सकता है और अपरिमेय संख्या भी लिखा सकता है। परिमेय संख्या हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको भी p बाई q के रूप में लिख सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और q क्या होगा? p और q पूर्णांक होगा। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या जिसको p बाई q और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, परिमेय संख्या का। p बाई q यानी p पूर्णांक संख्या होगा, q भी पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक। यानी कि पूर्णांक जो हो गया वो पॉजिटिव संख्या का परिवार, नेगेटिव संख्या का परिवार और 0, इन तीनों को शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक कहलाएगा। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब p के जगह पर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं, और ऊपर में p के जगह पे 0 भी लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नीचे में हम 0 छोड़ करके सारा पॉजिटिव संख्या और सारा नेगेटिव संख्या लिख सकते हैं। मतलब नीचे -1 -2 -3 भी हो सकता है, और नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी संख्या आप रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। और ऐसे ग्रुप से जो पूरा संख्या बनेगा वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, अगर हम बोल दें कि 2/7 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा सर ये 2 ऊपर में लिखाएगा और 7 भी पॉजिटिव वाली संख्या होगी, नीचे लिखाएगा हाँ सर ये परिमेय संख्या है। अगर -3/7 परिमेय संख्या है तो कहिएगा सर माइनस ऊपर लिखाएगा, 7 नीचे 0 नहीं है, परिमेय पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। तो इसी तरीका से यानी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि परिमेय संख्या जितनी भी संख्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 4 5 6 कुछ भी लिख दें, ये परिमेय संख्या होगा। -3 -7 -3/11 ये सारी के सारी परिमेय संख्या है। यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं जो यहां तक अभी तक बना, ये सारा संख्या यहां पर आगे में लिखा सकता है। वहीं अपरिमेय संख्या की बात करें
तो अगर हम रूट 2 लिख दें, रूट 3 लिख दें, रूट 5 लिख दें, रूट 7 लिख दें, रूट 11 लिखे, रूट 13 लिखे, रूट 17 लिखे, रूट 19 लिखे, रूट 23 लिखे, रूट 29 लिखे, जो भी संख्या रूट के अंदर फंस जाएगा और रूट से बाहर नहीं निकल सकता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी ये सारा संख्या जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये भी संख्या x के आगे हम लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया, यानी x के आगे में परिमेय संख्या भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, -3/7 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, ये हो सकता है। x के साथ गुना में रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है। तो आप समझ गए कि a के पावर n का मतलब क्या हो गया, x के आगे ये पूरा परिवार परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का परिवार आ सकता है। वहीं इसमें बात कर ले पावर जो है n, इसकी बात करें ये क्या है, x का पावर n है, यहाँ x का पावर n-1 है, x का पावर n-2 है। तो मोटा मोटी हम बात करें x के पावर जो ऊपर बैठा रहेगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दो बात याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये चीज को देखिए जरा, n जो है अपूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है। अ मतलब नहीं, ऋणात्मक का मतलब हो गया कि भाई निगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या हो सकता है। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं, देखिए फिर यहाँ भी समझाएं पूर्णांक संख्या आप लोग को कि जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव के परिवार को, यानी कि जीरो, पॉजिटिव संख्या और जितना भी निगेटिव संख्या है वो हो सकता है। तो दो बात हो गया, इसको हम नीचे लिख दें आपको समझ में आएगा। पहला कि पावर कभी निगेटिव नहीं होगा, दूसरा कि पावर जो है वो पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, तीसरा पूर्णांक संख्या होगा, इसका मतलब है कि पावर में कभी भी 2/3 या -3/2, 7/4 या यूं कहिए कि परिमेय संख्या या कोई भी भिन्न संख्या भिन्न नहीं होगा। ये तीन बात हमेशा दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि भाई पावर जो है वो निगेटिव नहीं होगा, पावर में कभी भी √3, √4 परमेय अपरमेय संख्या या -2/3, 2/4 ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या का मतलब ऊपर में पावर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन पावर निगेटिव नहीं होगा, -3, -2, -1 नहीं होगा, ठीक। अब तो ये बात रहा इसकी। अगर ऐसे रूप में हम किसको भी लिख सकते हैं वो बहुपद होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर हम आपसे बोले, इधर एग्जांपल लिखते हैं, अगर हम आपसे कहे कि 3x³ + 4x² + 2x + 7 ये परिमेय, ये बहुपद है। तो आप देखिएगा x के साथ गुना, देखिए पहले इसको 3 को, तो क्या कहता है 3 वास्तविक संख्या है, तो यस 3 वास्तविक संख्या है। उसके बाद देखिएगा पावर में 3 है, तो पावर क्या है, निगेटिव है, पावर निगेटिव नहीं है, तो पहला नियम फॉलो कर गया। दूसरा कहता है पूर्णांक संख्या होना चाहिए, 3 पूर्णांक है तो हाँ पूर्णांक संख्या है, दूसरा नियम भी फॉलो कर गया। तीसरा नियम क्या कहता है कि ये 2/3, 5/3, -3/3 यानी परमेय संख्या, परमेय संख्या और भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, तो तीसरा नियम भी फॉलो कर गया। वही नियम यहाँ पे लगा देंगे 4 के बाद। देखिएगा x के आगे 4 है, तो 4 देखिएगा 4 क्या वास्तविक संख्या है, पावर निगेटिव है नहीं है, तो ये भी पास कर गया। उसी तरीका से x के आगे देखिएगा 2 वास्तविक संख्या है, 2 x के पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 छिपा हुआ है 1 है, और 1 निगेटिव संख्या भी नहीं है, पूर्णांक संख्या है, तो नियम फॉलो कर गया। साथ में देखिएगा x का पावर 0 है, ये छिपा हुआ है, तो x के साथ 7 है, तो 7 तो वास्तविक संख्या है, पावर निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं है, परिमेय अपरमेय संख्या नहीं हो सकता, नहीं है। और ऊपर में यहाँ देखिएगा आप -2/3 या 3/2 भी नहीं है, यानी कि ये जो है एक बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर आपको एक और एग्जांपल हम ले लें और बोल दें कि x + 1/x बहुपद है, ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, तो आप देखिएगा ये जो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब है x का पावर x-1, x ऊपर जाएगा तो पावर -1 आ गया, यहाँ देखिए 1 है, x का पावर -1 आ गया। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि पावर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यहाँ निगेटिव आ गया है तो ये बहुपद नहीं होगा।
इसके अलावा एक और एग्जांपल समझिए, अगर आपको दे दे x का पावर 2/5 अब प्लस 3x -5 बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिए ये पावर जो है 2/5 एक भिन्न संख्या है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो ये भी पावर भी ऐसे 2/5 3/5 नहीं होगा। कहीं भी यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी आपको दिख जाए तो आप कहिएगा कि ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक बात हुआ जो हम आपको समझाए हैं कि ये क्या है। अब हम लोग देखिए, अब कुछ और बात समझते हैं। जैसे इसमें कुछ टर्म आता है, जैसे एक टर्म आता है जड़। जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? देखिए इसमें जो x लगा हुआ है, x x x, वेरिएबल इसमें x है। अगर कहीं इस तरह का चीज दिया हुआ है कि 3y² प्लस 2x प्लस ये y, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो चर हो जाएगा हमारा, चर हमारा y हो जाएगा, क्योंकि x के जगह यहां क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। तो इसमें x है तो हम बोलेंगे, चाहे इसमें देखिए इसमें x है तो बोलेंगे कि यहाँ पे जो चर है वो हमारा x है, लेकिन यहाँ y वाला है तो चर हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। उसी तरह से y के जगह z भी हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। अगर यहाँ पर y लिखा रहेगा तो हम इसको py लिखेंगे, पोलिनोमियल ऑफ y। अगर यहाँ देखिए x लिखा हुआ था, यहाँ पर x इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर जगह x चर हमारा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे y आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पर भी y लिखना पड़ेगा, यानी पोलिनोमियल्स ऑफ y लिखना होगा। चलिए ये तो बात रहा चर का x वाला बात या y वाला बात कि x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा। अब इसमें कुछ और बात आता है, जैसे एक शब्द आता है पद। अब ये पद क्या है? तो हम जरा कलम चेंज कर लें तो आपको ज्यादा दिखेगा। पद का मतलब हो गया कि ये जो पूरा टर्म है लेके यहां से लेकर के यहां तक, ये जो फॉर्मूला के रूप में बना, यानी x के आगे जो गुना में है वो भी और जो पावर में है वो भी, इन सबको लेके यानी कोफिशिएंट को और पावर को यानी कि घात को, दोनों को अगर एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो वो पद कहलाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, तो एक तो ये y², यहाँ y का पावर 1 और यहाँ y का पावर 0, तो यहाँ पर 3 गो पद है। y का पावर 2 एक पद है, y का पावर 1 एक पद है, y का पावर 0 एक पद है। तो यहाँ पर जो कुल पद हो जाएगा वो 3 पद हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे ये त्रिपदी हो जाएगा। कौन? ये वाला त्रिपदी हो जाएगा। एक और अगर एग्जांपल हम आपको लेकर के बताएं कि जैसे px इक्वल टू 2x² -7, अगर ऐसा लिख दे तो ये कैसा पद हो जाएगा? ये द्विपदी हो जाएगा। ये द्विपदी हो जाएगा। कैसे? एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, यहाँ भी x का पावर 0 छिपा हुआ है। तो चूंकि x आपको जो को दिखेगा, जितना x दिखेगा आप समझिएगा उतना पद है। x यहाँ 2 बार दिखा तो द्विपदी हो जाएगा। यहाँ पर y 3 बार दिखा था तो त्रिपदी हो गया। अगर कहीं पर आपको सिर्फ 2 दिखता है तो ये एक पदी हो जाएगा, एक पदी। अच्छा, ये एक पदी हो जाएगा। इसको एक पदी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ x का पावर 0 छिपा हुआ है, x एक बार दिख रहा है तो एक पदी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो बहुपद होता है हमारा, पद के रूप में 3 प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद आपको समझ में आया कि अगर x एगो दिखेगा तो बोलेंगे एक पदी बहुपद, x 2 बार दिखेगा तो बोलेंगे द्विपदी बहुपद, x अगर 3 बार दिखेगा, यहाँ देखिए y 3 बार दिख रहा है तो बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर देखिए x कितना बार दिख रहा है? 1 2 3, और यहाँ पर भी x छिपा हुआ है, x का पावर 0 छिपा हुआ है, तो 4 बार दिख रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 बार, तो ये 4 पदी बहुपद हो जाएगा। यानी बहुपद बहुपद जो देखिए यहाँ से हम लोग अनंत बहुपद बना सकते हैं। ये आपके समीकरण पर यहाँ जो बहुपद दिया उस पर डिपेंड करता है कि x का कितना बार दिख रहा है, उतना बहुपद हो जाएगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और समझाते हैं। अब देखिए हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बहुपद को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो पढ़ते हैं पद के आधार पर, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले आपको पद के बारे में समझा रहे थे।
पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद के आधार पर तो बहुपद ढेर सारा प्रकार का हो सकता है, अनंत प्रकार का हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग के सिलेबस में 3 प्रकार का पढ़ना है। जैसे पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद, या ऐसे शॉर्टकट में लिखिए, एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला जो बहुपद है, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर बोल दिया जाए कि x का पावर q या 2x का पावर 4 या 2 या 8x3, तो आप देखिएगा यहाँ पर अभी हम बताए थे कि एक पदी बहुपद का मतलब होता है इसमें x को दिख रहा है, एगो, इसमें x को दिख रहा है, एगो, इसमें x नहीं दिख रहा है, लेकिन x का पावर 0 छिपा हुआ है। x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 2 को गुना 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दीजिएगा तो 1 आएगा। x का पावर 0 1, इसीलिए इस संख्या को लिखते नहीं है, क्योंकि इसका x का पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 को 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाता है। और यहाँ देखिए x को दिख रहा है, a को दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक पदी बहुपद। उसी तरीका से द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें x 2 बार दिखेगा, यानी लिख देंगे दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, अगर लिख दें 4x का पावर 5 प्लस 2x, या 3x स्क्वायर प्लस 5, या 7x का पावर क्यूब प्लस 3x, अगर ऐसा संख्या है, देखिए x की कितना बार दिखा? 2 बार दिखा, तो ये 2 बहुपद। इसमें भी x 2 बार है, द्वि बहुपद। इसमें x कितना बार है? 2 बार है। पावर पे नहीं जाइएगा, यहाँ 3 है और यहाँ पावर 1 है, तो वैसे नहीं, पावर वाला बात अभी उसको घात के अनुसार बांटते हैं। यहाँ x कितना बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो 2 पद हो गया। इसमें भी देखिए, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो ये द्विबहुपद हो गया। त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद बिल्कुल इसी तरीका से, जिसमें 3 पद होगा, तो 3 पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 5x का पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये त्रिपदी बहुपद है, यहाँ 3 है। इसके अलावा मान लीजिए कि x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसमें देखिए x को दिखा, 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ x का पावर 0 छिपा हुआ, इसलिए लिखते नहीं है, 3 गो, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। 1 गो 2 गो 3 गो, त्रिपदी बहुपद। उसी तरीका से 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, बढ़ाते जाइएगा, बहुपदों की संख्या बढ़ती जाएगी। और उसके बाद पद के आधार पर हो गया। बहुपद को हम लोग घात के आधार पर ही बांटते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर। पहला रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। और दूसरा, इसको हम लोग ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां a और b क्या होता है? a और b वास्तविक संख्या होता है, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी इस चीज को समझाते हैं क्या है। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। और उसको लिखने का जो फॉर्मूला है वो ax प्लस b है, जहां पर a और b क्या होगा? a और b वास्तविक संख्या होगा, और a कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम आपको लिख दे कि 2x माइनस 3 और कहें कि ये रेखीय बहुपद है, तो आप देखिएगा रेखीय बहुपद पहचानने का तरीका होता है घात से। घात मतलब किसको कहते हैं? पावर।
यहाँ देखिएगा x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर x का पावर क्या है 0 है। तो मैक्सिमम जो पावर होता है वही उसका घात होता है, तो इसका जो घात है वो मैक्सिमम 1 है। कैसे, अब बताइए 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है, तो जो भी इसमें पावर बड़ा होगा वही उसका घात हो जाएगा, तो घात 1। तो वैसा बहुपद जिसका घात मैक्सिमम पावर 1 होता है वो रेखीय बहुपद कहलाता है। और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल कि 3x - 5, इसमें भी देखिएगा तो घात यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये रेखीय बहुपद कहलाएगा। वही दूसरा इसका होता है एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात यानी मैक्सिमम घात 2 होता है। और फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, जहां a b c वास्तविक संख्या होता है और a ≠ 0 होगा। अब इसका एग्जांपल समझिए, अगर बोल दिया जाए 3x² + 5x + 2 द्विघात बहुपद है, तो आप देखिएगा इसमें जो पावर सबसे अधिक है वो किसका है 2, 0 है। इसका जो घात है 1 है, इसका घात क्या है 2 है। तो आप देखिए 3 पद है यहाँ, इस पद का घात 0, इस पद का घात 1, इस पद का घात 2 है, तो मैक्सिमम घात कितना हो गया 2 हो गया। तो हम बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। एक तो ये है। दूसरा नियम ये कहता है कि a b c वास्तविक संख्या है। यहाँ देखिए 3 वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के परिवार को बोलते हैं। 3 परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे 3, 5 और 2 वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर लिख दिया a ≠ 0, यानी किसी भी हालत में ये जो a है, ये a है, ये b है, ये c है। a जो है यानी 3 किसी भी हालत में ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो गया तो 0 का गुना x² में हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। और जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बड़का पावर 1 हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, फिर ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, अगर दे दिया है 7x² - 5x + 3, इसमें भी देखिएगा जो मैक्सिमम घात हो जाएगा वो मैक्सिमम घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 वास्तविक संख्या है, -5 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है। और ये जो x जो बड़का पावर है 2, इसके साथ 7 है, अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि a ≠ 0 होता है, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो 0 का गुना x² से होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़का पावर हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। एक और है अपने सिलेबस में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बिल्कुल इसी तरह से त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे, वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात यानी मैक्सिमम पावर कितना होता है 3 होता है। और इसको फार्मूला के रूप में लिखने का तरीका है ax³ + bx² + cx + d, जहां a b c d वास्तविक संख्या है और a ≠ 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लें तो पावर आपको 3 करके लिखना है, 7x का पावर 3 + 2x² प्लस यहाँ मान लीजिए 4x और +5 है। यहाँ देखिएगा जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है 0, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। और चूंकि घात 3 है तो हम बोलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा ये टर्म है ये त्रिघात बहुपद है, जहां a b c और d वास्तविक संख्या है और ये जो x यानी a है ये 0 भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कोई बोल दे कि अगर 5x का पावर q - 2 त्रिघात बहुपद है, तो बोलेंगे यस ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो 3 है। यहाँ देखिए x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो 5x का पावर q - 2x भी एक त्रिघात बहुपद है। तो आप समझ में आपको आ रहा होगा। एक और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है घात,
तो घात क्या होता है, देखिए अगर पूछ दे किसी क्वेश्चन का आपसे घात पूछ दे कि घात कितना होगा, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात होता है। तो मैक्सिमम पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। इसमें अगर घात आपसे पूछे तो इसमें घात कितना हो जाएगा, देखिएगा मैक्सिमम पावर 5 है तो ये 5 हो जाएगा। इसमें अगर घात पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5, इसमें घात पूछा जाए तो 2, इसमें घात पूछा जाएगा तो 3, इसमें अगर घात कोई पूछ दे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें अगर घात पूछ दे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें घात पूछेगा तो कितना होगा 3, इसमें 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नेक्स्ट चीज को हम करवाते हैं। अभी हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है। तो देखिए हम लोग सीखेंगे बहुपद का शून्यक निकालना। शून्यक का मतलब होता है कि वैसा वैल्यू जो हमारे बहुपद के मान को 0 कर दे। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एक रेखीय बहुपद का एग्जांपल हम लेते हैं। पहले एक रेखीय बहुपद है अपने पास px इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब एक बात बताइए, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, x का ऐसा क्या मान रख दे जिसमें 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। x के जगह पे अगर हम लोग 2 रख दें तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी x का मान 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 2। यानी पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा संख्या 2 है जो x के जगह पे रखेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा। अब ये 2 आएगा कैसे, तो उसके लिए देखिए हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। ये -2 बराबर उधर चला जाएगा, ये +2 हो जाएगा, x बराबर क्या मिल गया 2। यही जो x बराबर 2 मिल गया ये हमारा शून्यक कहलाएगा। शून्यक का मतलब कि ये जो 2 है वो हमारे इस इक्वेशन को क्या कर देगा 0 कर देगा। उसी तरीका से एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का। एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें x का क्या मान रखेंगे कि यहां पर भी पुट कर दे 4 के साथ x स्क्वायर, यहां पर वो वैल्यू पुट कर दे, यहां भी वो वैल्यू पुट कर दे और जोड़े तो 0 के बराबर आ जाए। अब x का मान निकालना है तो x के लिए हम लोग तो पढ़े गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग अगर इसको निकालते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा वो देखिए। अगर गुणनखंड इसको करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। देखिए गुणनखंड निकालने का एक तरीका हम आपको सिखाते हैं। ये 4 है शुरू का और अंत का गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 1 करेंगे क्या आ गया 4। 4 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 गुणे 2 होगा या 2 गुणे 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 गुणे 1 होगा, यही 3 फैक्टर निकलेगा। अगर 1 गुणे 2 कर रहे हैं 1 गुणे 4 होगा, 2 गुणे 2 होगा, फिर 4 गुणे 4। ये देखिए 1 गुणे 4 फिर ये रिपीट होने लगा, यानी 4 का सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2। अब देखिएगा, अब इसमें से इसको जोड़े या घटाए तो -4 आना चाहिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ये अपने काम का नहीं है। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये काम का है। यानी -4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ गए कि -4x को कैसे लिखे, -2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x कितना हो गया -4x, और इन दोनों को गुना करेंगे 2 दूनी का 4x स्क्वायर, ये भी आ गया। तो ये तरीका है निकालने का। अब देखिए 4x और यहाँ 2x है, इसमें से 2x अगर कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ 2x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब 2x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। एक बार इसका मान 0 के बराबर करेंगे, फिर इसका मान 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2, यहाँ से 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2,
इसका मतलब क्या है कि x का दो मान 1/2 और 1/2 आया। अब समझिएगा, यानी कि पूरी दुनिया में 1/2 एक ऐसा वैल्यू है कि जिसमें अगर हम यहाँ पर 1/2 पुट कर दे और यहाँ -4x के जगह पर 1/2 पुट कर दे तो ये वैल्यू 0 आएगा। हम करके आपको दिखाते हैं, साबित करते हैं। क्वेश्चन हमारा था 4x² - 4x + 1 = 0। 4 यहाँ देखिए हम निकाले हैं x का वैल्यू 1/2। अगर x के जगह 1/2 रख दें तो देखिएगा क्या होगा, 4 गुने 1/4 -4 गुने 1/2 + 1, ये 0 पहले से है, 4 से 4 कट गया, एक बार में 1, ये 2 दूनी का 4, यहाँ 2 + 1 = 0। अब देखिए 1 और 1 मिलकर के 2, 2 - 2 बराबर क्या आ गया, 0 = 0 आ गया। यानी कि पूरी दुनिया में 1/2 और 1/2 एक ऐसा वैल्यू है जो हमारे इस इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो चूंकि ये वैल्यू 0 कर देगा 1/2, इसलिए जो 1/2 है ये हमारा शून्यक कहलाएगा। तो समझ में आया शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक का मतलब होता है कि जो हमारे x का वो मान जो हमारे समीकरण को 0 कर देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। एक त्रिघात बहुपद का भी एग्जांपल ले लेते हैं। त्रिघात बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है x³ - 6x² + 3x + 10 = 0। इसका देखिए, इसका जो x का वैल्यू होगा वो 3 को मिलेगा, एगो मिलेगा -1, एगो मिलेगा 2 और एगो मिलेगा 5, ये हमको पता है। अब देखिए जब भी पावर 2 रहता है तो 2 वैल्यू मिलेगा, पावर अगर 1 रहता है तो शून्यक एगो मिलेगा। अगर द्विघात बहुपद है पावर 2 है तो शून्यक इसका 2 गो होगा। त्रिघात बहुपद है पावर 3 है तो इसका शून्यक 3 गो मिलेगा। अगर 4 बहुपद रहता तो उसका शून्यक 4 गो होता। अगर 5 घात बहुपद होता तो उसका शून्यक 5 गो मिलता। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 और त्रिघात बहुपद ही है, तो हम लोग सिर्फ इसी पे बात करेंगे। देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है x का वैल्यू -1, 2 और 5 है। अगर हम यहाँ x के जगह -1 पुट करते, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 2, 2, 2 पुट करते तो भी 0 होगा, 5, 5, 5 पुट करते तो भी 0 होगा। ये आप करके देखिएगा। तो इसलिए त्रिघात बहुपद का शून्यक -1, 2 और 5 होगा। यानी पूरी दुनिया में 3 ऐसा वैल्यू है जो इस समीकरण में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग शून्यक का मतलब समझ चुके होंगे कि वैसा x का वैल्यू जो हमारे समीकरण को 0 कर दे। ठीक है, x के जगह y और z भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे सिलेबस में क्या करना है वो देखिए। एक और चीज समझिएगा, अगर जैसे यहाँ द्विघात बहुपद का शून्यक जो है हमारा ये 1/2 और 1/2 आया था, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए एक जो शून्यक होता है पहला उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। इसमें पहलका को अल्फा बोलेंगे, दूसरा को बीटा बोलेंगे, तीसरा को गामा बोलेंगे। समझिए बात को, क्या कि द्विघात बहुपद में 2 ऐसा दुनिया में संख्या था जो हमारे समीकरण को 0 कर सकता था, तो वो जो पहला संख्या है उसको अल्फा बोलेंगे, दूसरा संख्या जो हमारे समीकरण को 0 कर देगा उसको बीटा बोलेंगे। त्रिघात बहुपद में 3 संख्या है जो हमारे समीकरण को 0 कर सकता है, तो पहली संख्या को अल्फा बोलेंगे, दूसरा संख्या को बीटा बोलेंगे और तीसरा संख्या को गामा बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर जो द्विघात समीकरण की पहले बात करें, द्विघात समीकरण में जो 2 संख्या मिला है अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर अल्फा और बीटा को गुणा कर दें, अल्फा इंटू बीटा कर दें तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यानी एक संख्या हमको 1 मिला और दूसरा 1/4 मिला। उसी तरह से अगर इसमें हम अल्फा, बीटा और गामा को जोड़ दे तो क्या मिलेगा, -1, 2 और +5, 5 2 7, 7 में से 1 गया -6। अगर हम इसमें से अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा कर दे तो क्या मिलेगा, अल्फा के जगह देखिएगा -1 है, अब बीटा के जगह पर क्या है 2 है, प्लस बीटा के जगह पर क्या है 2 है, गामा के जगह पे 5 है, गामा के जगह पे 5 है और अल्फा के जगह पे -1 है। -2 + 10 और ये माइनस हो जाएगा 5।
यानी कि -7 + 10 यानी कि आ जाएगा 3। ये भी समझिए, भी समझा रहे हैं आपको। अल्फा बीटा गामा अगर कर दें, गुना कर दें, अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू 2 है और गामा का वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा -10। देखिए क्या क्या वैल्यू आया, एगो -6 आया, एगो 3 आया, एगो -10 आया। अब हमारे परीक्षा में इसी तरीका से हमको बोलेगा कि शून्यक का योग निकालना है, शून्यक का योग जोड़, तो ई फार्मूला लगेगा। शून्यक के गुणकों का योगफल अगर निकालना होगा तो पहले शून्यक का पहले गुणनफल निकालेंगे, फिर उसको योगफल निकालेंगे, और यहां पर निकलेगा शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो गामा करके इसको गुना करके निकालेंगे। द्विघात बहुपद में पूछेगा शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा शून्यक को जोड़ेंगे, फिर बोलेगा शून्यक का गुणनफल, तो उसको गुना करेंगे। द्विघात बहुपद बहुत आसान है, दुए को पूछेगा शून्यक को जोड़ दीजिए, शून्यक को गुना कर दीजिए। त्रिघात बहुपद में 3 को पूछेगा, बोलेगा शून्यक को जोड़ दीजिए, फिर बोलेगा शून्य को गुना कर दीजिए, और एक और बीच में है, कहेगा कि पहले शून्यक 2 करके गुना करिए और फिर उसको जोड़ दीजिए, तो इसमें 3 को निकलेगा। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा करने से एक फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला से देखिए रेखीय बहुपद कैसे निकलेगा। रेखीय बहुपद निकालने का ये देखिए बाई फार्मूला मेथड निकालेंगे। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, रेखीय बहुपद जो है हमारा ax + b = 0 है, तो इसमें जब हम लोग शून्यक निकालेंगे, शून्यक का योगफल अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो ई हो जाएगा -b/a। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोग लिए थे x - 2 = 0। इसमें देखिए ये ax + b है, शून्यक का जो योगफल होता है -b/a होता है, माइनस लेंगे, b के जगह पर क्या है -2 है, और a के जगह पर क्या है 1 है, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। देखिए शून्यक का योगफल कितना आया है 2 आया है। यहाँ पर हमारा शून्यक कितना निकला था 2 निकला था। एक को संख्या एक से जोड़ेंगे क्या निकलेगा 2 निकलेगा। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 होता है। इसमें जब हम शून्यक निकालते हैं, शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाते हैं। एग्जाम्पल हम यही लेंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे बनाए थे। हम लोग बनाए थे 4x² - 4x + 1 = 0, यहाँ पर इसी को बनाए थे, और हम लोग यहाँ पे 2 को शून्यक निकाले थे -1/2 और 1/2। उसके बाद शून्यक को जोड़े थे तो 1 आया था, गुना किए थे तो 1/4 आया था। अब देखिए फार्मूला से बनाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा हमको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहीं पर एक लाइन में 1 सेकंड में बनेगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे शून्यक का जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस लिख देंगे। देखिए b के जगह पर क्या है -4, इसको फार्मूला के रूप में ax² + bx + c लिखेंगे। b के जगह पर -4 है तो b के जगह पे -4 लिखेंगे। देखिए पहले से माइनस है, अब b का वैल्यू माइनस में है तो चिन्ह सहित लिखते हैं -4। a का वैल्यू कितना है 4 है। अब क्या करेंगे, देखिए 4/4 काट देंगे, कितना आएगा 1। यहाँ पर देखिए हम लोग जब जोड़े थे तो कितना आया था 1 आया था, और ये 1 लाने के लिए क्या किए थे, पहले गुणनखंड करके 2 को निकाले तो शून्य 1/2, फिर ये दोनों को जोड़े थे तो 1 आया था। अब परीक्षा में इतना लंबा नहीं करना है, अब क्या करना है परीक्षा में हम लोग को सिर्फ ये फार्मूला लगा देना है, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अगर जोड़ कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा -b/a करेंगे, अगर कहेगा शून्य को गुना करके बताइए तो c/a होता है। c देखिए यहाँ पर 1 है और ये हमारा 4 है, 1/4 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 1/4 लाए थे, दोनों गुना करके 1/4 लाए थे। उसी तरीका से इसको भी चेक कर देते हैं, जिसको हम बताए थे कि शून्य कितना होता है, फिर यहाँ शून्य को जोड़े थे, गुना किए थे। त्रिघात बहुपद में देखिए शून्यक का योग कैसे निकालते हैं। इसमें होता है फॉर्मूला ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा होता है c/a।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है डी बाई ए। तो जैसे ही यहाँ डी के जगह पर माइनस होगा, माइनस डी बाई ए होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल वही लेते हैं जो यहाँ पे है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। अब हमको बोल दिया कि शून्य का योगफल निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए माइनस यहाँ लेंगे, ई इसमें बी कहाँ है, बी यहाँ पे -6 है, तो लिखेंगे -6 और ए हमारा कितना है, ए का वैल्यू 1 है, तो 6/1 यानी कि कितना आ गया 6। देखिए हम यहाँ पर जब जोड़े थे तो -6 आया था, यस आया था, ठीक है। तो -6 कैसे, 5 2 7, अच्छा यहाँ से 6 होगा, तो कितना आया 6 आ गया आंसर। अगर हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा अगर जोड़ के निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी यहाँ पर हमारा कितना है, सी देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 है और ए हमारा 1 है, कितना आ गया 3 आंसर, देखिए यहाँ 3 आया था हमारा। अब अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कहेगा माइनस डी बाई ए करेंगे, डी हमारा कितना है, डी हमारा 10 है, -10 लेंगे और ए हमारा कितना है 1 है, तो -10 इसका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ -10 आया है। तो इतना लंबा नहीं कर करके बाई फार्मूला के द्वारा हम लोग शून्यक का योग, शून्यक का गुणनफल और शून्यकों के गुणनफल का योग निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। एक तो ये पूरा ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरा परीक्षा में एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। त्रिघात बहुपद का होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये और ये 5 फार्मूला आपको याद रखना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग इस स्लाइड में बात करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में अल्फा बीटा यानी शून्यक दिया हो और हमको त्रिघात बहुपद निकालना हो, तब हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब हमको शून्यक दिया हुआ हो 2 गो और हमको द्विघात बहुपद निकालना हो, तो नंबर 1 फार्मूला लगाएंगे। उसी तरीका से अगर हमको अल्फा बीटा गामा यानी शून्यक 3 को दिया हुआ हो, त्रिघात बहुपद निकालना हो, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का एक सवाल मैंने यहाँ लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल मैंने यहाँ लिया है। तो आइए एक एक करके इसको हल करते हैं और समझते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है परीक्षा में। देखिए, जब अपने को दे दिया है कि द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है तो क्लियर हो गया, और बोला है कि शून्यक का योग 3 दिया हुआ है। शून्यक का योग का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का योग हो गया, ये हमको कितना दे दिया है 3 दे दिया है, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है -1 दे दिया है। उसके बाद देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, अपने को px निकालना है, तो px का हम लोग जानते हैं फार्मूला, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि px का फार्मूला कितना दिया हुआ है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां लिखेंगे देखिए a एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर यहाँ -1 लिख सकते हैं, और -1 का गुना प्लस में होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ जाएगा। अब जरा आप देखिएगा तो यहाँ a का वैल्यू क्या लिखेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, P2 इक्वल टू -6। अब ये P2 क्या है, P देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर x के जगह पर हम यहाँ पर P2 पुट कर देंगे, 2, ठीक है। P2 जब पुट करेंगे तो x के जगह पर कितना पुट हो गया, x पुट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे, x के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस यहाँ पर 1, यहाँ a, ये 2 दूनी का 4 माइनस 3 दूनी 6 और फिर ये -1। अब देखिएगा P2 का वैल्यू कितना दे दिया है, -6 दिया है, तो हम यहाँ -6 लिख देंगे, तो -6 बराबर a, यहाँ पर हम लोग 6 और 1 7, 7 में से +3 जाएगा, -7 में से -7 हो गया, -7 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -3 आ जाएगा,
अब यहाँ से -6 बटा -3 बराबर a करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 2। जब a का वैल्यू 2 आ गया है तो यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू 2 पुट कर दे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, px बराबर हमारा समीकरण है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। एक जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। आगे देखिएगा तो अच्छा यहाँ -1। दूसरा सवाल, ये आपको समझ में आया क्या कि शून्यक का योग 3 दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है, गुना शून्यक का गुणनफल -1 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। यहाँ पर 3 पुट करना है, यहाँ -1 पुट करना है। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस कंडीशन से p2 = -6 दिया है, यानी कि p2 के जगह पर x है, तो जहां भी x है वहां 2 पुट कर देंगे। अब p2 का वैल्यू -6 दिया है, यहाँ पे -6 रख देंगे, a का वैल्यू निकाल देंगे और a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा वही आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे। इसमें हमको त्रिघात बहुपद निकालना है और शून्यक का योगफल दिया है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3 दे दिया है, और 2-2 करके शून्यक का गुणनफल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा का योग दे दिया है 5, दे दिया है 5, और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया है -2। तो बोल रहा है हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद यानी कि px का फॉर्मूला देखिए यहाँ होता है a(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ a लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ -3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5x लिखेंगे और माइनस ये 2 हो जाएगा। a इंटू x³ माइनस माइनस मिलकर ये +3x² प्लस 5x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये px बराबर हमको ये निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए एक कंडीशन हमको दिया है p-1 = -6। इस कंडीशन का उपयोग करके हम लोग a का मान निकालेंगे। तो आइए px का वैल्यू -1 पुट करेंगे, a जहां भी x है वहां पे -1 पुट हो जाएगा, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 और प्लस 2 हो जाएगा। p-1 का वैल्यू -6 दिया है, a -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो यहाँ 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। -6 = a इंटू यहाँ देख लीजिएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1। अब -6 यहाँ -1 बराबर a, 6 बार में कटा यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब a का मान अगर यहाँ हम 6 में रख देंगे तो हमारा इक्वेशन हो गया और वही हमारे सवाल का आंसर होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान, तो ये आ जाएगा हमारा 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसको देखते रहिए और बार बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको और आराम से समझ में आएगा। एक बार हो सकता है कि आपको दिक्कत हो तो आप दोबारा देखिए उसको रिकैप करके, और यकीन मानिए आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो बेसिक था बहुपद का वो मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, और इसका एक नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें मैं सारे सवालों को एक एक करके हल करवाऊंगा। तब आपको एक के बाद एक जो है आसानी से और ज्यादा मजा आएगा समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.